दोस्तों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों आज फिर से एक विषय को लेकर आप सबके सम्मुख आया हूँ। विषय वही माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड सरकार के जो विवादित बयान थे, उन्हीं बयानों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख आया हूँ। माननीय मंत्री जी, आपने कहा था कि पहाड़ और मैदान को बांटने की बात न कीजिए। क्यों ना बांटें और कैसे ना बांटें? क्योंकि यह दर्द इसलिए झलकता है, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना बिना पहाड़ के साकार नहीं हो सकती है। पहाड़ी राज्य की मांग की थी महोदय, पहाड़ के लोगों के लिए मांगा गया था। और मैं पहाड़ का वासी हूँ, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने हक की बात करूंगा। भले ही हमारे मंत्री लोगों को बुरा लगे या नेता लोगों को बुरा लगे, चाहे किसी को भी बुरा लगे, यह मेरे दिल की आवाज है, मेरी पीड़ा है। और मैं अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाता रहूंगा। आपको जो कार्रवाई करनी हो कर लीजिएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन साथियों, उत्तराखंड राज्य बिना पहाड़ की अवधारणा के पूर्ण नहीं की जा सकती है, और हम पहाड़ियों के बगैर भी पूर्ण नहीं की जा सकती है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा उन संसाधनों की जिन पर हमारा भी मौलिक अधिकार है। हम पहाड़ में बसते हैं, हम पहाड़ में रहते हैं, हम पहाड़ में रचे बसे लोग हैं। बिना हमारे यह पहाड़ अधूरा है, और बिना पहाड़ के हम अधूरे हैं। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पहाड़ में रहना, जिस उत्तराखंड राज्य की अवधारणा थी कि पहाड़ी राज्य होगा, पहाड़ के लोगों के लिए नियम बनेंगे, पहाड़ी लोगों के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, क्या वह अवधारणा साकार हुई? महोदय, आपने तो बात कही कि पहाड़ और मैदान को बांटने की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है महोदय? सबसे पहले आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य की अवधारणा जो थी केवल पहाड़ी प्रदेश की थी। हम हम यह नहीं कहते कि मैदान के लोग हमारे नहीं, मैदान के लोग भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने हैं। जितना संसाधनों पर उत्तराखंड की जो संसाधन है उनको उनका भी अधिकार है, तो हमारा भी उतना ही अधिकार है। अपने अपनी जगहों पर मैदान के अंदर उनका उनका अपना अधिकार है, पहाड़ के अंदर हमारा अपना अधिकार है। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महोदय, उसके बाद आती है विकास कार्यों की बात। क्या आप लोगों ने समान नजरिए से पहाड़ और मैदान को समान नजरिए से देखा है? अगर आपने समान नजरिए से देखा है, तो पहाड़ का पलायन क्यों हुआ? क्या आपने पहाड़ के पलायन को रोकने की बात कही? क्या आपने पहाड़ के पलायन को रोकने की कोई कोशिश की? क्या आपने पहाड़ के स्वास्थ्य पर कोई बात की? क्या आपने पहाड़ की शिक्षा नीति पर कोई बात की? दोस्तों, यहीं पर दिखता है कि हम पहाड़ और मैदान के बीच में कैसे पिस गए हैं। एक तरफ मैदान, जहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जहाँ आज हर कोई बसने के लिए लालायित है, क्योंकि संसाधनों का अभाव पहाड़ के अंदर है, मैदान के अंदर नहीं। आज पहाड़ में अगर किसी घर के अंदर कोई अगर बीमार होता है, तो उसे यहाँ से केवल मैदान की ओर भागना पड़ता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए उसको मैदान भागना पड़ता है, या बड़े-बड़े महानगरों में भागना पड़ता है। क्या पहाड़ के अंदर आपने कोई ऐसे इंतजाम किए? क्या पहाड़ के अंदर आपने फैसिलिटी पूरी की स्वास्थ्य की?
अगर आप हाँ कहते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कितने इंतज़ाम पहाड़ों के अंदर किए हैं। हम किन परिस्थितियों में रहते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे पहाड़ आइए तो सही। आपको अपने पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधाएँ मैं आपको दिखाऊँगा। अपने पहाड़ की शिक्षा नीति मैं आपको दिखाऊँगा कि आपकी नीतियाँ पहाड़ में किस तरह काम करती हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आप लोग बाँटने का काम करते हैं। अगर आप समान नज़रिए से उत्तराखंड को देखते हैं, तो आइए, जो आपके 15 किलोमीटर के अंदर 20 किलोमीटर की परिधि में आपका विधानसभा क्षेत्र होता है, तो वो पहाड़ के अंदर क्यों नहीं है? क्या आपने भौगोलिक क्षेत्रफल पर परिसीमन कराने की बात की थी? क्या आज भी आप भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन कराने की बात करते हैं? आप पहाड़ और मैदान को समान नज़रिए से देखते हैं? नहीं, आपका नज़रिया वहाँ पर बदल जाता है। जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना बिना घर्षण के साकार नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर आपके मैदान के कई बड़े-बड़े दिग्गज नेता कई बार बयान देते हैं, राजधानी के नाम पर कहीं रामनगर बनाने की बात करते हैं, कहीं अन्यत्र बनाने की बात करते हैं। आप बनाइए तो सही। क्यों नहीं बनाते आप? आप तो चाहते ही यही हैं कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाए। और जिस परिस्थितियों में अभी पहाड़ है, वो 2026 में आप शायद साकार भी कर लेंगे, क्योंकि परिश्रमण होगा, तो पुनः मैदान के अंदर सीटें बढ़ेंगी। पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम हो, आप यही चाहते हैं। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य हमारे पहाड़ के नेताओं का भी है। क्या पहाड़ के नेताओं ने कभी सोचा कि मेरे क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था क्या है? मेरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मेरे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था क्या है? इसके बारे में कभी ध्यान दिया आपने? नहीं, आपने केवल अपने वोट बैंक तक देखा कि मेरा वोट अगले इलेक्शन में कितना होगा, उसके बाद के इलेक्शन में कितना होगा। आपका ध्यान हमेशा वोट बैंक की तरफ गया, लेकिन जनता की तरफ आपने अपना ध्यान नहीं दिया। आप अपनी राजनीति तक सीमित रहे। मैं सभी से यही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि चाहे वो किसी भी दल और किसी पार्टी से हो, आप जनता की आवाज़ बनने की कोशिश आपने नहीं की। अगर आप लोग जनता की आवाज़ बने होते, तो आज क्षेत्र के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती, आज पहाड़ के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं उत्पन्न होती। आज पहाड़ यूँ करा नहीं रहा होता, आज पहाड़ के लोग यूँ बिलख नहीं रहे होते, अपने हकों के लिए लड़ने की बात नहीं कह रहे होते। आज पहाड़ रो रहा है, पहाड़ वीरान हो चुका है। किसकी बदौलत? आप लोगों की बदौलत, जिनको हम अपने सर्वे सर्वा चुनकर विधानसभा के अंदर पहुँचाते हैं, संसद के अंदर पहुँचाते हैं। उनकी इस पहाड़ पर चुप्पी खलती है दोस्तों, चुभती है वो, उनका वो मौन रहना दिल को चीरता है। आखिर किस प्रकार की राजनीति एक लोग करना चाहते हैं? आज आप जिस राज्य में आप लोग माननीय बने हुए हैं, वह 42 शहादतों की देन है, और आप लोगों ने उन शहादतों का भी अपमान किया है। आपने उन शहीदों का अपमान किया है। उनकी जो उनके जो सपने थे, उनका भी आपने हनन किया है।
उन सपनों को आपने चकनाचूर किया है। इसके आप कसूरवार हैं इसके। अभी भी समय है। आप जहाँ बराबरी की बात करते हैं, आइए पहाड़ को भी मैदान के बराबर हक दीजिए। पहाड़ के अंदर क्यों नहीं आप एम्स खोलते हैं? बड़े-बड़े हॉस्टल आप पहाड़ के अंदर क्यों नहीं लाते हैं? कोई भी बड़े संस्थान आप पहाड़ के अंदर क्यों नहीं चलाते हैं? कोई भी औद्योगिक इकाइयाँ आप पहाड़ में क्यों स्थापित नहीं करना चाहते? क्या आपने कभी सोचा कि हम पहाड़ के अंदर भी औद्योगिक इकाइयाँ एकत्रित करें, वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करें, मूलभूत सुविधाओं को वहाँ पर जोड़ें? नहीं, इस तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोगों ने पहाड़ में छोटे-छोटे लघु उद्योग भी आपने अगर खुलवाए होते, तो आज पहाड़ इस तरह से वीरान नहीं होता। आज पहाड़ के लोग यूँ मैदानी क्षेत्रों को या शहरों की ओर नहीं भाग रहे होते। हाँ, आप दोषी हैं। आपने पूरे प्लेन्स के बंदरों को मैदान ज़रूर चलाया है। आप प्लेन्स से बंदर पकड़कर पहाड़ में फेंकने का काम करते हैं, पहाड़ में भिजवाने का काम आपने बंदरों को किया है, जिससे पूरी पहाड़ की खेती चौपट हो चुकी है। पहाड़ का काश्तकार परेशान हो चुका है उन बंदरों से। पहाड़ पे चढ़ाने का काम आपने बंदर सूअरों का काम किया है। आपने उन लोगों को इतनी तरक्की आपने ज़रूर की है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ न कहूँगा, क्योंकि हम अपने स्तर पर वही संसाधन जुटा सकते हैं जो मुझे मेरे घर के लिए आवश्यकता होगी। आप वही संसाधन जुटा पाएँगे जो आपके घर के अंदर आवश्यकता होगी। लेकिन जो समाज के अंदर के जो संसाधन जुटाने होंगे, उसके लिए कहीं न कहीं हमारे जो माननीय लोग हैं, जिनको हम चुनकर आगे भेजते हैं, तो उनका ये कर्तव्य बनता है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर हम अपना एक कीमती वोट देकर इनको विधानसभा के अंदर और संसद के अंदर पहुँचाने का कार्य करते हैं, तो इनसे पूछने का भी हमको अधिकार हो है। इनसे सवाल ज़रूर कीजिएगा, सवाल करना पड़ेगा। जागिए, अपने अधिकारों के प्रति जागिए। हमारा अधिकार है इनसे सवाल करना, इनसे पूछना कि आपने हमारे लिए किया है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ कृपया करके इसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। आप सभी साथियों का, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार साथियों।